बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लास 9th का। हमारा चैप्टर जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। टॉपिक है हमारा आज का एयर पोल्यूशन, कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट्स। एयर पोल्यूशन क्या होता है? मतलब हवा में आलूदगी। The contamination of air with unwanted and undesirable substances is called air pollution. जो हमारा एयर है, हवा, उसमें कुछ ऐसी चीजें मौजूद है, कुछ ऐसे जो हमें चाहिए नहीं, जिनसे हमारा जो वातावरण है हवा का वो खराब हो जाता है, उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. The contamination of air with unwanted and undesirable substances is called air pollution. हम आए दिन कहते रहते हैं कि एयर पोल्यूशन ये किससे होता है? तो ये एक तो कॉजेज क्या है इसकी? नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स एटसेट्रा. मतलब आग लग जाती है फॉरेस्ट में, उससे धुआं निकलता है, उससे भी हमारा एयर जो है पोल्यूट हो जाता है. इसी तरह डस्ट स्टॉर्म्स आती है, बाकी चीजें होती है नेचुरल कैलेमिटीज से, जिनसे हमारा जो एयर पोल्यूट हो जाता है. कुछ हम खुद इसके जिम्मेदार है, इंसान खुद, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का उससे भी एयर पोल्यूट हो जाता है. द फॉसिल फ्यूल्स लाइक coal and petroleum contain small amounts of nitrogen and sulfur. When these fuels are burned, nitrogen and sulfur too are burned, and this produces different oxides of nitrogen and sulfur. तो क्या हो जाता है? Not only is the inhalation of these gases dangerous, they also dissolve in rain to give rise to acid rain. एक तो इससे हमारा जो एयर भी पोल्यूट हो जाता है जब, और ये जो सल्फर और नाइट्रोजन निकलते हैं जब हम कुछ बर्न करते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं, उससे फिर क्या डिफरेंट ऑक्साइड्स निकलते हैं नाइट्रोजन के और सल्फर के साथ, और जब वो डेंजरस होते हैं, और जब वो हमारी रेन के साथ मिक्स हो जाता है तो हमारी जो रेन है वो एसिड रेन होती है, जिससे हमारे फिर क्रॉप्स वगैरह खराब हो जाते हैं. गैसियस इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स, जैसे कि आपने पिछले इसमें फिगर में भी देखा कि कितना पोल्यूशन इंडस्ट्रीज, कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, और इनसे जो धुआं वगैरह निकलता है या व्हीकल से, उनसे कितना हमारा जो एयर है पोल्यूट हो जाता है. और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स लाइक स्मोक, सूट, यही एटसेट्रा वगैरह, इससे हमारा एयर जो पोल्यूट हो जाता है. एश एंड डस्ट, जो धुआं वगैरह डस्ट होता है, उससे भी हमारा जो एयर है पोल्यूट हो जाता है. और मैंने जो बोला, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब निकल के हमारा जो एयर है पोल्यूट करता है. अब इफेक्ट्स क्या है एयर पोल्यूशन के? इनसे क्या होता है फिर जब एयर पोल्यूट जब होगा, तो इसके असरात क्या है हम पे? SPM causes अस्थमा, मतलब यही जो पार्टिकुलेट मैटर के हैं निकलते हैं, इससे क्या हो जाते हैं? अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, और एलर्जिक कोल्ड हो जाती है. पोल्यूटेंट गैसेस कॉज इरिटेशन इन आईज, थ्रोट एंड लंग्स. अब जो ये गैसेस से निकलती है, इससे इरिटेशन हमारी आईज में हो जाती है, खुजली वगैरह, थ्रोट या लंग्स में, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है. दे इंजर लंग्स, किडनीज, स्प्लीन, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस एटसेट्रा. मतलब ये हर इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक है एयर पोल्यूशन. दे इंजर लंग्स, किडनीज, स्प्लीन, जो ही हम ये इसमें सांस लेते हैं इसी हवा में, तो हमारे लंग्स वगैरह पे असर पड़ जाता है, or other heart related diseases. Hydrocarbon vapors causes cancer.
अब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके वेपर्स एयर में मिक्स हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, कैंसर. इट इफेक्ट्स प्लांट्स आल्सो, like falling of leaves, reduced growth and degeneration of chlorophyll etc. इससे अब इंसान पे ही नहीं असर पड़ता है, इससे प्लांट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि लीव्स फॉल हो जाते हैं, ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है और जो क्लोरोफिल भी डिजेनरेशन हो जाता है. इट लीड्स टू एसिड रेन, जो मैंने पहले ही बोला आपको, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जब मिक्स हो जाती है एयर के साथ, जब और रेन पड़ती है, वो कौन सी रेन होती है, एसिड रेन, विच इज डेंजरस फॉर क्रॉप्स वगैरह. इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, इससे हम एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है. इट कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एयर पोल्यूशन जो है उससे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी हो जाती है. In short, air pollution is dangerous for human life. It is dangerous for humans as well as plants also. तो हमें चाहिए कि हम अपने जो माहौल को, हम अपने एयर को हम कैसे साफ रखेंगे, हमें वैसी कुछ इकदाम करने चाहिए ताकि हम अपने एयर को पोल्यूट होने से बचाएं. तो इस तरह से हमारा जो एयर आज का टॉपिक एयर पोल्यूशन खत्म होता है. कल दोबारा मिलेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.